जी हाँ दोस्तों, साहब के चहेते और केंद्रीय मंत्री ने सिख की पगड़ी पर फेंकी चप्पल और अब जेल में। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब केंद्र में एक मंत्री और बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक सिख की पगड़ी पर चप्पल फेंक दी? आखिर उस मंत्री के खिलाफ में एफआईआर के बाद में क्या उनको जेल भेजे जाने की कार्रवाई चल रही है? आखिर क्या सोचा था उस मंत्री ने और बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कि साहब और शाह उन्हें बचा लेंगे? मगर क्या ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस ने उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा दिया? आखिर एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया और ये क्यों कहा जा रहा है कि उनका ठिकाना सलाखों के पीछे है? दोस्तों, आपको याद होगा बीजेपी के एक बड़े और वरिष्ठ नेता के विधायक बेटे ने सरकारी अधिकारी पर क्रिकेट के बल्ले से दनादन मास्टर ब्लास्टर टाइप से स्ट्रोक लगाए थे। नतीजा क्या हुआ? कुछ वर्षों के बाद जांच और केस दोनों से बरी हो गए। अभी उसी बीजेपी के एक नेता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को रात के अंधेरे में अपनी महिला मित्र के साथ में उसका परीक्षण करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखे। और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। उससे पहले आपने देखा कि हमारे वायुसेना के कर्नल सोफिया कुरैशी को उसी मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने आतंकियों की बहन बताया। उसी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सेना को साहब के चरणों में नतमस्तक बताया। हरियाणा और राजस्थान के बीजेपी के दो नेताओं ने पहलगाम के विधवा पर निंदनीय टिप्पणी की तो दूसरी ने वायुसेना को नालायक बताया। मगर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहां उन पर साहब का आशीर्वाद जो है। मगर अब मोदी साहब के एक खास मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने जो किया, उसने न सिर्फ भारत के सिखों को आक्रोशित किया बल्कि पूरी दुनिया के सिखों में रोष पैदा कर दिया। साहब के चहेते ने तो सिख की पगड़ी पर चप्पल दे मारी, मगर वो भूल गए कि ममता का प्रदेश है ये, वहां साहब और शाह का हुक्म नहीं चलता। इसीलिए ममता की पुलिस उनको कायदे कानून और नैतिकता का पाठ कानूनी भाषा में सिखा रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के खिलाफ कोलकाता में एक सिख व्यक्ति की पगड़ी पर चप्पल फेंकने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। इस घटना ने सिख समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया और सिख संगठनों ने मजूमदार से तत्काल और बिना शर्त माफी की मांग की। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि यह घटना सिख समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ी है। यह घटना 12 जून की कोलकाता में बीजेपी के एक प्रदर्शन के दौरान हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुकांत मजूमदार उस समय बीजेपी नेताओं के साथ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान कथित तौर पर उन्होंने एक चप्पल फेंकी जो एक सिख व्यक्ति की पगड़ी पर जाकर के गिरी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह सिख व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी था जो ड्यूटी पर तैनात था। यह घटना सिख समुदाय के लिए अत्यंत अपमानजनक मानी गई, क्योंकि पगड़ी सिख धर्म में सम्मान और पहचान का प्रतीक है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद सिख समुदाय और विभिन्न संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की। कोलकाता पुलिस ने इस हमले में सिख संगठनों की शिकायत के आधार पर मजूमदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जानबूझकर अपमान करने के आरोप लगाए गए। सिख संगठनों ने इस घटना को सिख समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित अपमान करार दिया। दोस्तों, एक प्रमुख सिख संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि पगड़ी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इसे अपमानित करना न केवल एक व्यक्ति का अपमान है बल्कि पूरे एक सिख समुदाय के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और ये मांग की गई कि सुकांत मजूमदार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई करे। सिख समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे राज्य में, देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता में कई सिख संगठनों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, हालात की गंभीरता और मौजूदा वक्त की नज़ाकत, खासतौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार कई सारे मुद्दों पर एक के बाद एक घिरी हुई है, ऐसे में वक्त की नज़ाकत को समझते हुए खुद को और पार्टी को घिरता देख करके मोदी के खास मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी।
ये कहा कि यह हरकत जानबूझ करके नहीं हुई। वो दावा करते हैं कि प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, चप्पल अनजाने में फेंकी गई। मंजूमदार बताते हैं कि मेरा इरादा किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सिख समुदाय का सम्मान करता हूं और अगर मेरी किसी हरकत से किसी को दुख पहुंचा तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मगर बीजेपी की इस स्पष्टीकरण को सिख समुदाय ने खारिज कर दिया। संगठनों का कहना है कि मजूमदार का बयान पर्याप्त नहीं है, उन्हें औपचारिक रूप से माफी मांगनी होगी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस मामले को विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताई। दोस्तों, इस घटना ने पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। टीएमसी ने इस घटना की निंदा करते हुए बीजेपी पर सिख समुदाय की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सिख समुदाय हमारी शान है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना की निंदा की। आपको बताएं दोस्तों कि कोलकाता पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि सभी सबूत, जिसमें वायरल वीडियो भी शामिल है, जांच हो रही है। यह घटना सिख समुदाय और बीजेपी के बीच तनाव का कारण बन सकती है, खासतौर पर पंजाब और अन्य राज्यों में जहां सिख आबादी ज्यादा है। सिख समुदाय के कई नेताओं ने इस घटना को सिखों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता का प्रतीक बताया। आपको दोस्तों ये बताता चलो कि कोई पहला मामला नहीं। पिछले साल भी सिख पुलिस अधिकारी को अपमानित करने का बड़ा विवाद हुआ था। संदेश खाली में फरवरी 2024 में एक सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर बीजेपी नेताओं द्वारा खालिस्तानी कहकर अपमानित किया गया था। ये मामला सिख समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के कारण चर्चा में रहा। तब संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। उस मुद्दे पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार और अन्य नेता उस वक्त भी शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिसमें सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान जसप्रीत सिंह ने दावा किया था कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खालिस्तानी कहकर संबोधित किया है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी थी और वो सिख थे। ये टिप्पणी सिख समुदाय के लिए अत्यंत अपमानजनक मानी गई, क्योंकि खालिस्तानी शब्द का उपयोग अक्सर सिखों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। जसप्रीत सिंह ने एक वीडियो में अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके धार्मिक पहचान यानी कि पगड़ी के आधार पर उन्हें निशाना बनाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। सिख संगठनों और नेताओं ने इस घटनाओं की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इसे सिख समुदाय के खिलाफ अपमान और सांप्रदायिक घृणा फैलाने की कोशिश वाला बताया। कई सिख नेताओं ने कहा था कि सिखों ने देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए सबसे अधिक बलिदान दिए और इनकी पहचान को इस तरीके से बदनाम करना ये अस्वीकार है। और 2024 के बाद अब एक बार फिर से 2025 में जिस तरीके से बीजेपी के नेता न सिर्फ बल्कि केंद्र में मंत्री हैं, मोदी के चहेते माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जरिए इस किस्म की हरकत जिस पर एफआईआर का होना और माना यह जा रहा है कि एफआईआर के बाद में, जांच पड़ताल के बाद में इनको जेल की सजा भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जबकि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद में कुछ राज्यों में जहां पर चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, उसमें बंगाल भी है, जाहिर तौर पर बंगाल में अभी से बीजेपी और टीएमसी के बीच टसल की स्थिति और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। मगर सवाल यह है कि बीजेपी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, आखिर इस किस्म से एक के बाद एक ऐसे नेता जिनके ऐसी करतूतें सामने आ रही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फिर उनको छूट दी जाती है कि साहब आप करते रहो, कार्रवाई होगी नहीं। कभी धार्मिक उन्माद के नाम पर, कभी इस किस्म की हरकतों के नाम पर। तो फिर ऐसे में इंतजार करना होगा कि क्या बीजेपी भी कोई एक्शन उन पर लेगी, या महज कानूनी कार्रवाई पर मामला खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।